की मदद करते हैं। दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक वृक्ष पर घोंसला बना करके एक तोता और मैना का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी अपने जीवन में बड़े सुखी थे। वह दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। तोता हर दिन उड़कर नगर में जाता और मीठे मीठे दाना पानी लेकर के आता और अपनी पत्नी मैना को खिलाता। मैना भी अपने पति तोता की बड़ी सेवा करती, बड़ा आदर सम्मान करती। प्रिय दर्शकों, तोता और मैना के जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। दोनों का ही जीवन बड़े सुख से व्यतीत हो रहा था। उसी नगर में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। उसके नाम की ही तरह उसका स्वभाव भी बड़ा भोला था। वह हर समय दूसरों की मदद करता था। भोला किसी दीन दुखी गरीब को नहीं देख सकता था। वह जिसे भी लाचार हालत में देखता तो वह तुरंत जाकर उसकी मदद करता। भोला किसी गरीब को देखता तो उसका पेट भरता, उसे खाना देता। क्योंकि प्रिय दर्शकों, भोला के माता पिता के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। नगर में उनके पास बहुत जमीन थी, परंतु भोला को किसी और चीज का शौक नहीं था। वह तो लाचार लोगों की मदद करना चाहता था। अपनी आदत के चलते वह पूरे नगर वासियों की सेवा करता, भूखे को खाना खिलाता, पक्षियों की सेवा करता, जानवरों को भोजन देता। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, भोला को नगर में सभी लोग जानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे, उसका बहुत सम्मान करते थे। भोला के माता पिता को भी अपने पुत्र पर बहुत गर्व था। प्रिय दर्शकों, तोता और मैना भी भोला को बड़ा प्रेम करते थे, क्योंकि भोला पक्षियों की बड़ी सेवा करता था। तोता अक्सर उड़ता हुआ भोला के घर जाता और भोला तोता के लिए दाना पानी डाला करता था। अब प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार समय गुजरता है और एक दिन भोला के माता पिता की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। अब भोला अपने घर में एक अकेला ही बचा था। उसे अपने माता पिता के जाने पर बड़ा दुख होता है। वह बहुत विलाप करता है और धीरे धीरे खुद को संभालता है। लेकिन भोला अपनी भलाई की आदत को नहीं छोड़ता है। अभी भी अगर वह किसी दुखी को देखता, किसी दीनहीन को देखता तो वह तुरंत उसकी मदद करने के लिए चला जाता। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार वह जो भी धन अर्जित करता, अपनी जमीन में खेती करके जितना भी धन उसे मिलता, भोला अपना सारा धन दूसरों की सेवा में लगा दिया करता था। अब इसी प्रकार धीरे धीरे सेवा करते करते भोला की सारी जमीन बिक जाती है। उसके ऊपर बहुत कर्जा हो जाता है, क्योंकि प्रिय दर्शकों, वह अपना सारा धन दूसरों की सेवा में लगाने लगा। जितना धन वह अर्जित करता, उससे ज्यादा धन उसका खर्च होने लगा। नगर के सभी लोग, दूर दूर के गांव के लोग उससे मदद मांगने आते और वह सबकी मदद करता। इस प्रकार वह पूरा कंगाल हो गया। उसका घर जमीन सब बिक गया और उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया। अब उसके पास इतना धन नहीं था कि वह किसी की सहायता कर सके, परंतु प्रिय दर्शकों, उसने हार नहीं मानी। अब वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगा, दूसरों की दुकान में काम करने लगा और जो भी धन उसे मिलता उससे वह पुण्य का काम करता, दूसरों की मदद करता। भोला की ऐसी हालत को देखकर मैना अपने पति तोता से कहती है कि पिया जी, हमारे नगर में यह जो भोला रहता है, यह तो बड़ा धनवान था। इसके माता पिता के पास बहुत जमीन थी, परंतु देखिए इस भले मनुष्य के साथ आज कितना बुरा हो रहा है। इसकी भलाई के बदले आज इसके पास कोई जमीन नहीं है, कोई मकान नहीं है।
तब तोता कहता है कि प्रिय, तुम गलत समझ रही हो। दूसरों की मदद करने वाला और सत्य मार्ग पर चलने वाला मनुष्य कभी अकेला नहीं रहता, उसके साथ स्वयं भगवान रहते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें समझ में आएगा कि भले मनुष्य का साथ भगवान किस प्रकार देते हैं। अब प्रियदर्शकों, मैना कहती है कि स्वामी, आप अपनी कहानी प्रारंभ करिए। तो तोता अपनी कहानी प्रारंभ करता है। तोता कहता है कि प्रिय, कुछ समय पहले की बात है। रामपुर नाम के नगर में एक श्याम नाम का लड़का रहा करता था। श्याम के परिवार में उसका कोई नहीं था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी बहन विवाह करके अपने ससुराल जा चुकी थी। श्याम का और कोई भी रिश्तेदार नहीं था। वह अपने घर में अकेला ही रहा करता था। प्रिय दर्शकों, तोता आगे कहता है कि हे प्रिय, श्याम की एक आदत थी। वह किसी को भी दुखी नहीं देख सकता था। जब भी वह किसी दुखी आदमी को देखता तो जाकर उसकी मदद कर दिया करता। इस बात से गांव के सभी लोग श्याम की बड़ी प्रशंसा करते थे। श्याम का बड़ा आदर सम्मान करते थे। परंतु दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस बात से जलन रखते थे और वह श्याम से ईर्ष्या करते थे। श्याम के पास गांव में कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए वह दूसरों के खेतों में, दूसरों की दुकानों में काम किया करता था। श्याम 5 महीने से एक सेठ की दुकान में काम कर रहा था। उस सेठ की फल सब्जी की दुकान थी। 5 महीने से काम करते करते श्याम को दुकान के बारे में सब पता चल चुका था। किस प्रकार से एक दुकान चलाई जाती है, यह पूरी बात श्याम जानता था। इस कारण सेठ को भी श्याम पर बहुत भरोसा था। एक दिन की बात है, सेठ श्याम से कहता है कि भाई, गांव के साहूकार जी ने अपने घर पर कुछ फल सब्जी मंगाए हैं। तुम उन्हें सारा सामान देकर आओ और लौटते समय थोड़ा जल्दी आना। मुझे किसी काम से गांव से बाहर जाना है। प्रिय दर्शकों, अब श्याम साहूकार जी के लिए फल और सब्जी लेकर निकल पड़ता है। कुछ देर में वह साहूकार जी के यहाँ पहुँचता है और उन्हें फल सब्जी देता है और पैसे लेकर वापस अपनी दुकान पर आ जाता है। दुकान पर आने के बाद सेठ कहता है कि आ गया भाई श्याम, अब तू दुकान का अच्छे से ध्यान रखना, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, आने में मुझे रात हो जाएगी। प्रियदर्शकों, इतना कहकर वह सेठ जी अपनी दुकान से निकल पड़ते हैं। अब इधर दुकान पर श्याम अकेला ही था जो पूरी दुकान को संभाल रहा था। पूरा दिन श्याम दुकान को बड़े अच्छे से चलाता है। जो भी ग्राहक आता उसे फल सब्जी देता और पैसे लेकर गल्ले में रखते जाता। शाम के समय एक गरीब लाचार बूढ़े बाबा दुकान के पास आते हैं, परंतु वह कुछ कहते नहीं है। श्याम उन्हें देखकर समझ जाता है कि लगता है यह बूढ़े बाबा बहुत भूखे हैं और फल खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। प्रियदर्शकों, ऐसा सोचकर वह श्याम बूढ़े बाबा को अपने पास बुलाता है और कहता है कि बताइए बाबा, आपको क्या चाहिए। तब वह बूढ़े बाबा कहते हैं कि बेटा, भूख तो मुझे बहुत लगी है, कुछ फल दे दो, लेकिन इसके बदले मैं पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब श्याम सोचता है कि यह दुकान सेठ जी की है, अगर मैंने बिना पैसे के बूढ़े बाबा को फल दिए तो सेठ जी मुझे बहुत डांटेंगे। लेकिन प्रियदर्शकों, वह श्याम बूढ़े बाबा को दुखी नहीं देख पा रहा था, वह उनकी मदद करना चाहता था। तो वह सोचता था कि मैं अपनी पगार में से पैसे कटवा दूंगा, बूढ़े बाबा को फल दे देता हूँ। ऐसा सोचकर श्याम बूढ़े बाबा को एक केला दे देता है। केला लेकर वह बूढ़े बाबा चलने लगते हैं। तब श्याम पीछे से आवाज लगाता है कि क्या बाबा, आप तो बोल रहे थे कि आपको बहुत भूख लगी है, लेकिन आप तो केला खाए बिना ही चल दिए। तब बूढ़े बाबा कहते हैं कि बेटा, भूख मुझे भी लगी है और मेरी पत्नी को भी लगी है,
जो कुटिया में मेरा इंतजार कर रही है। मैं यह केला उसे दे दूंगा और मैं कुछ और खा लूंगा। मैं उसे भूख नहीं देख सकता। प्रिय दर्शकों, बूढ़े बाबा की ऐसी बातें सुनकर श्याम बहुत दुखी होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बूढ़े बाबा को अपने पास बुलाता है और उन्हें 1 महीने तक खाने के लिए बहुत सारे फल देता है। फल की पूरी टोकरी दे देता है और कहता है कि जाइए बाबा, अब आप भी खा लेना और अपनी पत्नी को भी दे देना। यह फल पूरे 1 महीने तक आप खा सकते हैं। अब 1 महीने तक आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब पूरे फल लेकर वह बूढ़े बाबा चले जाते हैं। अब प्रियदर्शकों, रात का समय होता है और सेठ जी अपनी दुकान पर लौट आते हैं। सेठ जी आकर श्याम से कहते हैं कि बताओ भाई, आज कितनी बिक्री हुई, आज का क्या हिसाब है, सब बताओ। प्रिय दर्शकों, सेठ जी की बातें सुनकर श्याम कुछ डर जाता है। वह कहता है कि सेठ जी, सारे पैसे मैंने गल्ले में रख दिए हैं। तब वह सेठ हिसाब लगाता है और जब वह देखता है तो कुछ पैसे कम देखते हैं। तो वह श्याम से कहता है कि अरे भाई, क्या तूने पैसे चुराए हैं? इसमें पैसे तो कम हैं। तब श्याम कहता है कि सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। एक बहुत गरीब लाचार बूढ़े बाबा आए थे। वह बहुत भूखे थे और देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने उन्हें कुछ फल दे दिए। आप उसके पैसे मेरी पगार में से काट लेना। तब सेठ कहता है कि अरे भाई, 2 महीने की पगार तूने पहले ही ले रखी है। अब तेरी पगार में से मैं कब पैसे काटूंगा? इस प्रकार तो तू मेरी दुकान का बहुत नुकसान करेगा। मैं तुझे अब नौकरी से निकल रहा हूँ। तू जाकर कहीं और काम कर ले। इतना कहकर वह सेठ जी श्याम को अपनी दुकान से निकाल देते हैं। प्रियदर्शकों, तोता आगे कहता है कि हे प्रिय, अब दुकान से निकलने के बाद श्याम पूरे गांव में घूमता है। वह दूसरा काम ढूंढ रहा था, परंतु पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी कि सेठ की दुकान पर श्याम ने बहुत बड़ा घपला किया है। सेठ का बहुत नुकसान किया है। यह बात को जानकर कोई भी अब श्याम को काम नहीं देना चाहता था। श्याम के सभी दोस्त अब उससे दूर भागने लगे थे। वह सोच रहे थे कि श्याम अब हमसे पैसे मांगेगा। श्याम हर घर में जाता है और काम मांगता है, परंतु श्याम को कोई भी काम नहीं देता है। सभी का भरोसा अब श्याम पर से उठ चुका था। श्याम के पास अब खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। उसके खाने के लाले पड़ रहे थे। उसके घर में भोजन नहीं था और जेब में कुछ पैसे नहीं थे। अब लाचार दुखी हालत में श्याम चला जा रहा था। तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि रुको बेटा। जब श्याम मुड़कर देखता है तो पीछे वही बूढ़े बाबा खड़े थे, जिन्हें उसने 1 महीने तक खाने के लिए फल दिए थे। बूढ़े बाबा कहते हैं कि बेटा, क्या हो गया? तुम तो बड़े दुखी लग रहे हो। तब श्याम कहता है कि बाबा, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लग रही है। अब मेरे पास करने के लिए कोई काम भी नहीं है। यह सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं कि बेटा, तुम मेरे घर चलो, मेरे घर चलकर कुछ खा लेना। तुम्हारे दिए हुए फल अभी भी मेरे घर में रखे हैं। अब श्याम तुरंत बूढ़े बाबा के साथ उनके घर में जाता है और बूढ़े बाबा की पत्नी श्याम के लिए फल लेकर आती है। श्याम कई दिनों से भूखा था। वह झटपट पूरे फल खा जाता है और तब जाकर उसकी भूख शांत होती है। बूढ़े बाबा कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे कारण आज हम सुख से रह रहे हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमें फल दे दिए। अब बस आज की बात और है, उसके बाद मेरा बेटा आ जाएगा तो वह हमें किसी चीज की कमी नहीं रहने देगा। तब श्याम पूछता है कि क्या बाबा, आपका एक बेटा भी है, परंतु वह कहाँ रहता है? उसके होते हुए आपकी ऐसी हालत क्यों है? तब बूढ़े बाबा कहते हैं कि बेटा, मेरा जो लड़का है वह चोर है। उसने गांव में कई
चोरियां करी हैं, परंतु वह कभी हमें दुख नहीं देता। वह जितना भी धन लाता है उससे हमारी सेवा करता है, हमें भोजन खिलाता है। चोरी करने के कारण गांव के राजा ने उसे जेल में डाल दिया है। आज उसकी सजा पूरी होने वाली है। वह जेल से छूटकर आने वाला है। उसके बाद वह हमारा बहुत ध्यान रखेगा। यह सुनकर श्याम बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि अरे वाह बाबा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपका बेटा आपका इतना ध्यान रखता है। क्या नाम है आपके बेटे का? तब बूढ़े बाबा कहते हैं कि मेरे बेटे का नाम रामू है। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर श्याम कहता है कि बाबा, रामू तो मेरे बचपन का मित्र है। वह तो मेरे साथ विद्यालय में पढ़ा करता था। मैं उसे जानता हूँ। तब बूढ़े बाबा कहते हैं कि अच्छा बेटा, तो तुम उससे मिल लेना, वह अभी आने ही वाला है। कुछ ही देर में प्रिय दर्शकों, रामू अपने साथ 2 बैल लेकर आता है। रामू को देखकर श्याम बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि रामू, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं श्याम हूँ। बचपन में हम विद्यालय में साथ में पढ़ा करते थे। रामू भी अपने मित्र को पहचान जाता है और कहता है कि श्याम, बड़े दिनों बाद मिलना हुआ। श्याम कहता है कि हाँ भाई, मैं कुछ व्यस्त था। तुम बताओ, तुम तो बहुत मोटे ताजे हो गए हो। तब रामू कहता है कि हाँ श्याम, मैं कुछ गलत मित्रों की संगत में पड़ गया था, जिसके कारण मैंने चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी करने के कारण राजा ने मुझे जेल में डाल दिया और आज ही मेरी सजा पूरी हुई है। जेल में बड़ा ही स्वादिष्ट पेट भर खाना मिलता था और करने के लिए कोई काम भी नहीं था। इसीलिए बैठे बैठे मैं इतना मोटा ताजा हो चुका हूँ। हमारा राजा बहुत ही अच्छा है। उसने मुझे 2 बैल दिए हैं। वह कहाँ है कि मेहनत करके खाना। अब चोरी मत करना। अब मैं यह बैल लेकर दूसरों को खेतों में जाऊंगा और खूब मेहनत करूंगा। अब मुझे चोरी करने की भी आवश्यकता नहीं है। श्याम पूछता है कि भाई, जेल में क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? क्या तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई? तब रामू कहता है कि जेल में बहुत अच्छा खाना मिलता है, आरामदायक बिस्तर मिलता है और करने के लिए कोई काम नहीं रहता। बस एक ही बुरी बात है कि हम अपने रिश्तेदार और मित्रों से नहीं मिल सकते। तब श्याम कहता है कि चलो भाई, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर श्याम आगे बढ़ जाता है। प्रिय दर्शकों, श्याम अपना काम ढूंढने के लिए लग जाता है। काम ढूंढते ढूंढते वह दूसरे गांव तक पहुँच जाता है, परंतु श्याम को कोई भी काम नहीं मिलता है। अब वह बहुत थक चुका था, बहुत परेशान हो चुका था। उसे यह चिंता खाए जा रही थी कि अगर काम नहीं मिला तो किस प्रकार वह अपना जीवन यापन करेगा। तभी उसके दिमाग में उसके मित्र रामू की बात आती है कि राजा के जेल में बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिलता है और कोई काम भी नहीं करना पड़ता। श्याम सोचता है कि इस मतलबी संसार से अच्छा तो राजा का जेल है, जहां अच्छा खाना मिलता है और आराम से रह सकते हैं। प्रिय दर्शकों, तोता आगे कहता है कि हे प्रिय, ऐसा सोचकर अब श्याम का भी मन राजा के जेल में जाने का होने लगा। वह सोचने लगा कि मुझे तो जाकर राजा के महल में ही रहना चाहिए, जहां ऐसे धूर्त लोग भी नहीं हैं और पेट भर भोजन भी मिलता है, आरामदायक बिस्तर भी मिलता है। अब श्याम विचार करता है कि जेल में जाने के लिए तो मुझे चोरी करनी पड़ेगी या कोई अपराध करना पड़ेगा। ऐसा सोचता हुआ वह श्याम राजा के महल के पास पहुंच जाता है। तभी उसे राजमहल के पास एक द्वारपाल दिखाई देता है। वह द्वारपाल पहरा दे रहा था। तभी श्याम एक लकड़ी उठाता है और लकड़ी लेकर द्वारपाल के पास जाता है और द्वारपाल को लकड़ी से मारने लगता है। राजा के सैनिक को मारने के जुर्म में अब श्याम को राजमहल में प्रस्तुत किया जाता है और सैनिक कहते हैं कि दुष्ट, क्या तुझे पता नहीं राजा के सिपाही पर हाथ उठाने का मतलब क्या होता है? रुक, अब तुझे जेल में डलवा देते हैं।
ऐसा बोलकर प्रिय दर्शकों और राजा द्वारा श्याम को 6 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई जाती है। सजा सुनाने के बाद श्याम बड़ा ही प्रसन्न होता है। वह बड़ी खुशी से जेल में चला जाता है। जेल में जाने के बाद उसे हर दिन पेट भर के भोजन मिलने लगा, स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा और सोने के लिए आरामदायक बिस्तर भी मिला। जेल में कोई उसे ताने भी नहीं मार रहा था और कोई उसे सता भी नहीं रहा था। उसे उसका जीवन अब बहुत अच्छा लगने लगा। वह सोचने लगा कि अब तो मैं अपना सारा जीवन जेल में ही बिताना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार खुशी खुशी उसके 6 महीने की सजा पूरी हो जाती है। अब श्याम जेल के अंदर पूरी तरह से ढल चुका था। तभी एक सिपाही आकर श्याम से कहता है कि भाई चलो, अब तुम्हारी सजा पूरी हो चुकी है। यह सुनकर श्याम बड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि प्रिय दर्शकों, अब वह अपना पूरा जीवन जेल में ही बिताना चाहता था। वह सोचता है कि किस प्रकार मैं एक बार फिर जेल में आ सकता हूँ, क्योंकि जब पूरे गांव में पता चलेगा कि मैं 6 महीने जेल में रहकर आया हूँ, तो मुझे कोई काम नहीं देगा। इस प्रकार मेरा जीवन नहीं चल सकता। कुछ भी करके मुझे जेल में वापस जाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह सिपाही से कहता है कि भाई मैं जेल में कुछ दिन और रहना चाहता हूँ। तब सिपाही कहता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने तुम्हें जेल में रखा तो मेरी नौकरी जा सकती है। ऐसा कहकर सिपाही अब श्याम को जेल से बाहर ले जाने लगता है। तभी बाहर जाते समय श्याम देखता है कि महल की छत पर राजा साहब टहल रहे हैं। अब प्रिय दर्शकों, श्याम एक पत्थर उठाता है और राजा को मारने लगता है। वह सोच रहा था कि राजा को चोट पहुंचाने से मुझे कुछ लंबी सजा मिलेगी और ज्यादा समय तक मैं जेल में रह पाऊंगा। ऐसा सोचकर वह राजा को पत्थर मारने लगता है। तभी राजा देखता है कि यह पत्थर कौन फेंक रहा है। इतने में सैनिक आकर और श्याम को बंदी बना लेते हैं और सिपाही श्याम को ले जाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तब राजा पूछता है कि अरे भाई, क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम जानते नहीं हो कि एक राजा के ऊपर पत्थर मारने की क्या सजा हो सकती है? पहले तुमने हमारे सिपाही को मारा, उसके बाद अब तुम हमें मार रहे हो। क्या तुम कोई मूर्ख हो? तब श्याम कहता है कि महाराज, मैं एक मूर्ख ही हूँ जो जेल में वापस जाना चाहता हूँ। मैं तो दूसरों की भलाई करने वाला एक साधारण सा मनुष्य हूँ। दूसरों की भलाई करने के लिए मुझे अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। सारा गांव मुझे ताने मारता है, मुझे कोई नौकरी नहीं देता। मेरे घर में खाने के लिए भोजन भी नहीं है। आपके जेल में स्वादिष्ट भोजन मिलता है, रहने के लिए एक छत मिलती है, आरामदायक बिस्तर मिलता है। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जेल में वापस जाने के लिए मैंने सोचा कि अगर राजा को चोट पहुंचाऊंगा तो मुझे कुछ ज्यादा दिनों के लिए जेल की सजा सुनाई जाएगी। श्याम की सारी बातें सुनने के बाद राजा कहता है कि श्याम, तुम तो भले मनुष्य मालूम पड़ते हो। हमें लगता है कि तुम्हें जेल की नहीं बल्कि किसी काम की आवश्यकता है। अगर तुम्हें कोई काम मिल जाए और तुम कुछ पैसे, कुछ धन अर्जित करने लगो तो तुम्हें जेल में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम तुम्हें अपने पहरेदार के रूप में नौकरी देते हैं। अगर तुम महल के पहरेदार बनोगे तो तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। तुम्हारे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और तुम्हारा आगे का जीवन बड़े सुख से व्यतीत होगा। ऐसी बातें सुनकर प्रिय दर्शकों, श्याम बड़ा प्रसन्न होता है। वह कहता है कि महाराज, आप तो धन्य हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतनी अच्छी नौकरी दी। इतनी कहानी प्रिय दर्शकों, तोता अपनी पत्नी मैना को सुनाता है और कहता है कि प्रिय, इस प्रकार भगवान भले मनुष्य का साथ देते हैं जो दूसरों की सेवा करता है, दूसरों का आदर सम्मान करता है
वह कभी अकेला नहीं रहता, साक्षात भगवान आकर उसकी सहायता करते हैं। प्रिय दर्शकों, मैना को तोता की बात समझ में आ चुकी थी। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।